गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव। वो लोग मैथ में हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग। इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, है ना, कुछ भी हो, दिक्कत हो वो लोग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है ना, समझिएगा। इसमें कुछ फार्मूला है जो आपको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताते चलेंगे, है ना। जिसे जिसे क्वेश्चन में आएगा ना फार्मूला, साथ साथ हम बता देंगे आपको। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है। समझिएगा, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मैंने उन्नयन कोण में कह रहा है, ठीक। उन्नयन कोण दिया हुआ है, उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालने का रहा है। यानी इसमें एक मीनार है ना। अब मीनार से 60 कहते हैं 10 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण बना रहा है ना। ये जो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलिए समझिएगा बोलो। देखिए, मान लीजिए कि ए बी मीनार है ना। अब मीनार से आपको कहाँ 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु सी है ना। वहाँ से जब उन्नयन कोण बनता है, कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो ये जो बी सी की दूरिया कितना हो गया, 10 मीटर। अब मीनार है ना कि ऊंचाई पूछ रहा था, तो मीनार को हम क्या मान लिए, एच मान लिए। ऊंचाई पूछ रहा था तो एच मान लिए, ठीक। तो अब बताइए किस क्वेश्चन में किसका किसका जिक्र है ना। तो मीनार की ऊंचाई का जिक्र है, और है ना पाद की जिक्र है। पाद कहने का मतलब आधार हो गया, ऊंचाई कहने का मतलब लंब हो गया, ठीक। ऊंचाई कहने का मतलब लंब, और यहाँ जो बीच बीसी जो दूरिया है, ये हो गया हमारा कुछ हो गया, आधार हो गया। तो यानी लंब और आधार का जिक्र है। तो अब थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि लंब और आधार आपको किस में होता है। तो साइन कॉस टैन में आपको बताना है। साइन कॉस टैन में लंब और आधार किस में होता है, तो टैन में होता है। समझ रहे बात को, टैन में होता है। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा हो गया ए बी, और आधार हो गया हमारा बी सी। क्लियर। तो यहाँ लिख दिए टैन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। अब मान धरिए टैन, तो टैन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रख देंगे बराबर ए बी। तो ए बी तो हम एच माने हैं, ऊंचाई को एच माने हैं। अब बी सी अपना कितना दे दिया है वो लोग, 10 मीटर दे दिया है, तो 10 मीटर लिख दिए। अब बताइए टैन 60 का मान कितना होता है। तो टैन 60 का मान होता है √3, तो √3 लिख दिए बराबर एच बटा 10 मीटर। अब देखिए है ना, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ये हमारा एच रह जाएगा, बराबर ही हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। ये भागा में कितने गुना में हो जाएगा ना, तो 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया, 10√3 मीटर। क्लियर, आ रहा है समझ में, है ना। ऊंचाई पूछ रहा है बोलो, अब आधार दिया था, है ना। ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है और आधार दिया है, और उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो ऊंचाई यानी कहने का मतलब हो गया लंब। तो लंब और आधार किस में होता है, टैन में। तो टैन का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर, इस तरह से हल कर दिए। अगला देखिए, तो इसका आंसर देखिए 10√3 आया ना। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन देखिए तो 10√3 अपना दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन बोलो, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह कहता है एक पतंग, है ना, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। मैंने सीधा है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी से, है ना। एक पतंग है जो पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। और इसकी डोर जो होता है ना, डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोर की लंबाई पूछ रहा है। समझिए, समझने वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी से जब पतंग को नापता है तो इसका ऊंचाई बताता है कितना, 30 मीटर। और डोरी पूछ रहा है, डोरी इस तरह से डोरी, तो डोरी तो हमारा कर्ण हो गया, ठीक। तो वह डोर की लंबाई पूछ रहा है, और उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है।
तो चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा वो लोग, है ना, देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है एक पतंग है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है ना। पृथ्वी से जब उसको नापा जाता है, ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पे पतंग हो गया है, एक जगह पे क्या है, पतंग है। अब बीसी क्या है हमारा, बीसी हमारा है पृथ्वी है। तो ए से जब पृथ्वी से जब नापा जाता है तो 30 मीटर की ऊंचाई पर है ना, यानी ऊंचाई एच दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, ठीक। और ये तो हमारा आधार हो गया, ये हमारा डोरी हो गया, डोरी, है ना। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाना है, तो 60 डिग्री के, है ना। तो समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। तो ये देखिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो जो डोर हमारा है वो क्या है, कर्ण है। तो अब इसमें बताइए कि इसमें साइन कॉस टैन में किसका किसका जिक्र है ना। तो इसमें जिक्र है आपको साइन के, देखिए कैसे साइन के है जी। तो लम और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। लम और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। इसमें तो आधार की तो बात की गई नहीं है ना। ऊंचाई कह रहा, ऊंचाई है तो ऊंचाई आपका लम हो गया। और डोर, तो डोर हमारा कर्ण हो गया। तो लम और कर्ण किस में होता है, तो साइन में होता है। साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण होता है, ये ना होता है लम बटा कर्ण। तो चलिए वही चीज़ हम लिख दिए यहाँ पे, साइन थीटा बराबर हो गया लम बटा कर्ण। तो लम हमारा ए बी हो गया, कर्ण हमारा ए सी हो गया, तो लम बटा कर्ण हो गया, ठीक। तो साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे, 60 डिग्री, तो 60 लिख देंगे। साइन 60 डिग्री बराबर हो गया, ए बी कितना है बोलो, 30 मीटर, तो 30 मीटर। ए सी तो हम लोग को निकालना है, रह दीजिए ए सी, ठीक। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, है ना, √3/2 बराबर 30 मीटर अब बटा ए सी। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ए सी भागा में है तो इधर हो जाएगा गुना में, यानी √3 गुना ए सी हो गया बराबर, ये देखिए भागा में तो इधर गुना में हो जाएगा, यानी 2 गुना 30 मीटर, 2 गुना 30 मीटर। अब चलिए ए सी बराबर हो गया 60, यहाँ देखिए 3 दूनी के 60, ये देखिए गुना में है ना। तो गुना में तो इधर हो गया भागा में, यानी 60 मीटर बटा √3, है ना, 60 मीटर बटा √3। और √3 को हर परमेयकरण कर देंगे, तो √3 से ही क्या कर देंगे, गुना भागा कर देंगे। तो 60 मीटर गुना √3, तो 60 √3 मीटर हो गया। अब बटा में √3 गुना √3, तो कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 से काटेंगे 60 को, तो बीतिया 60, यानी हमारा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया। जो कर्ण आया वो लोग, जो कर्ण आया वो हमारा कितना आया, 20√3 मीटर आया। क्लियर। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन दे रहा है हम लोग को, है ना। तो इसका दे रहा है 20√3 मीटर, हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बोलो ऑप्शन नंबर सी है। ये भी देखिए हम लोग को 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समझिएगा। कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कह रहा है। देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 1 था वही क्वेश्चन 3 है ना। जो क्वेश्चन 1 है वही क्वेश्चन क्या है, 3 है, उसी टाइप का है। इसमें 5 से 10 मीटर था, इसमें कितना है, 15 मीटर है। उन्नयन कोण इसमें भी 60 था, उन्नयन कोण इसमें भी 60 है। मीनार की ऊंचाई इसमें भी पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई इसमें भी पूछ रहा है। क्लियर। तो चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा बोलो, है ना, समझिएगा। था देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो, है ना। एक मीनार है, तो ये भी मीनार हो गया, ठीक। और बी से यानी पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, है ना, कोई बिंदु सी है, ठीक। वहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक, समझ रहे बात को। तो ये जो मीनार हो गया क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये जो पाद हो गया वो क्या हो गया, आधार हो गया अपना, ठीक। तो इसमें बताइए कि किसका किसका जिक्र हो रहा है। तो इसमें लंब का और आधार का जिक्र हो रहा है, लंब का और आधार का। तो बताइए लंब और आधार किस में होता है, यही दिमाग थोड़ा सा लगाना है वो लोग। तो लंब और आधार होता है अपना टैन में, तो यानी टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी, तो ए बी बटा बी सी लिख देंगे। अब टैन थीटा की जगह कितना हो गया, 60 डिग्री, तो 60 लिख देंगे बराबर, ए बी माने हैं एच, तो एच लिख देंगे। अब बटा बी सी हमारा है 15 मीटर, तो 15 मीटर लिख देंगे, ठीक। अब टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 लिख देंगे बराबर एच बटा 15 मीटर। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो एच तो रहिए जाएगा, इधर हो जाएगा 15 गुने √3, तो 15√3 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर। तो चलिए देखते हैं मिला करके कौन सा ऑप्शन दे रहा है जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बोलो कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई की ऊंचाई से √3 गुनी है ना, ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। समझिए इसको हम देखिए बोलो यहीं पे फिगर बना के आपको दिखाते हैं। एक मीनार है तो पहले मीनार बना लीजिए, ठीक, मीनार है और उसकी एक स्तंभ है, स्तंभ है, हाँ स्तंभ है, तो स्तंभ बना लीजिए। छाया है तो मान लीजिए स्तंभ की छाया हो गया, ठीक। और क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ना देख रहे हैं, हाँ। और उन्नयन कोण कर रहा है तो उन्नयन कोण तो नीचे से बनेगा, तो ये हमारा उन्नयन कोण हो गया यहाँ पे थीटा मान लीजिए। समझिएगा बात को। तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए कहता है एक स्तंभ की छाया, मान लीजिए ये स्तंभ है ना, स्तंभ की छाया बीसी हो गया, ए बी स्तंभ हो गया, बीसी क्या हो गया, छाया हो गया, है ना, की लंबाई छाया की लंबाई, जो छाया की जो लंबाई है की ऊंचाई से √3 गुना है। मान लीजिए कि अगर ऊंचाई आपका 1 है ना, ऊंचाई आपका कितना है 1 है, तो छाया कितना हो जाएगा √3 गुना, यानी √3 हो जाएगा। 1 गुना √3 तो क्या हो गया, √3 हो गया। समझ रहे बात को। अगर ऊंचाई कह रहा है ऊंचाई से है ना, जो स्तंभ की जो छाया की जो लंबाई है ऊंचाई से है, ऊंचाई से √3 गुना है, ऊंचाई से। तो मान लीजिए ऊंचाई 1 है तो 1 के √3 गुना, तो 1 गुना √3 तो कितना हो गया, √3 हो जाएगा। तो छाया हमारा √3 हो गया और ऊंचाई हमारा 1 हो गया। या तो आप x भी मान के चल सकते हैं, ये हमारा x है तो ये हमारा √3x है, ये √3x है, इस तरह से भी मान के चल सकते हैं। ये x हो गया तो x के √3 गुना है तो √3x हो जाएगा, तो √3x हो गया। आपको जैसी इच्छा वैसे बनाइए, है ना। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, बोलो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। देखिए तो वही यहाँ पे हम माने हैं, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कि स्तंभ हो गया, ये छाया हो गया, है ना, ए बी स्तंभ हो गया, बी सी क्या हो गया, छाया हो गया, और सी से उन्नयन कोण बना रहा है कितना, थीटा, ठीक। तो मान लेगा माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितना है 1 है, तो स्तंभ से कितना है जो छाया की लंबाई है √3 गुना है, तो छाया की लंबाई हो गया √3 हो गया। तो देखिए स्तंभ है जो क्या हमारा लंब हो गया, स्तंभ है जो क्या है लंब है, और ये जो छाया है क्या है आधार है ना, आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है बताइए, तो लंब और आधार होता है tan में, तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा BC। अब बताइए tan थीटा बराबर हो गया, tan थीटा रह दीजिए, AB के मान कितना है, तो AB के मान 1 माने है तो 1 हो गया, अब BC के मान कितना है √3, तो √3 हो गया। अब बताइए tan में ही आपको बताना है कि 1/√3 किसका मान होता है, tan का, तो होता है tan हमारा 30 डिग्री का होता है, यानी tan थीटा बराबर कह सकते हैं tan 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। तो यही पूछ रहा था हम लोग को, थीटा उन्नयन कोण जो थीटा बन रहा है थीटा का मान पूछ रहा था, तो कितना बन गया 30 डिग्री का, ठीक। तो चलिए ऑप्शन में देखिए मिलाइए, तो कहाँ दे रहा है ऑप्शन में 30 डिग्री, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर आ रहा है समझ में, दिक्कत रहेगा वो लोग दिक्कत सिक्कत जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो लोग 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, है ना, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन में देखिए किसके जैसा है समझिएगा, पतंग की डोरी वाला या जो दू है वही 5 है, जो दू है वही 5 है, दू के जैसा ही 5 है कि नहीं। तो देखिए कह रहा भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमको दे दिया है 100 मीटर, इसमें भी देखिए ऊंचाई दे दिया था कितना 30 मीटर, ठीक। और देखिए क्या कह रहा है इसमें कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है डोरी से, तो यह एरो में भी 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो पतंग की डोरी की लंबाई पूछ रहा है, इसमें भी डोरी की लंबाई पूछ रहा है कि ना, वही क्वेश्चन में। चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, टेंशन नहीं लेना वो लोग, सब एक जैसा क्वेश्चन है ना, खाली बस आपको समझते चलना है, ध्यान दीजिएगा, और दिक्कत रहेगा वो लोग कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। चलिए तो देखिए इसको हम लिख करके बताते हैं। देखिए वो लोग क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कह रहा है कि पृथ्वी से कितना है 100 मीटर की ऊंचाई पर है ना, और उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री की बना रहा है। तो कह रहा पतंग की डोरी, है ना, पतंग की डोरी पूछ रहा है।
तो देखिए इसमें इसमें भी किसका किसका जिक्र है, तो लंब का है और कर्ण का है, लंब का जिक्र है और कर्ण का। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी। तो साइन कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर ए बी हमारा है 100 मीटर, अब बटा ए सी हमारा हो गया, निकालना है तो ए सी रह देते हैं, ठीक। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 लिख देंगे बराबर इस 100 मीटर हो गया, बटा में क्या हो गया ए सी। अब तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, तो √3 गुण ए सी गुना हो जाएगा, इधर भागा में तो गुना हो जाएगा, तो √3 गुना ए सी बराबर 2 गुना 100 मीटर। अब देखिए √3 क्या है, गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी ए सी बराबर हो जाएगा 100 गुना 200, तो 200 मीटर बटा √3, तो 200 मीटर बटा √3, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो अगर फिगर बन गया वो लोग तो समझिए कि मैथ बन गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस फिगर को समझना है, फिगर को बनाना है। अगर फिगर आप सही तरीक़ा से बना देते हैं तो समझिए कि आपका मैथ आपको बन गया। 80% तो फिगरे में है बोलो सारा कहानी, क्लियर। तो चलिए अगला देखते हैं, तो इसका आंसर पहले मिला लीजिए। 5 का कौन सा ऑप्शन दे रहा है 200/√3, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 6 नंबर है, हाँ। कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया लंबाई 4√3 मीटर है ना, समझिएगा। कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की, तो खंभा की ऊंचाई कितना दे दिया है 12 मीटर, है ना। एक खंभा है, खंभा की ऊंचाई कितना दे दिया है 12 मीटर दे दिया है, और ज़मीन पर उसका छाया बन रहा है, तो छाया की लंबाई दे दिया है, कितना दे दिया आपको 4√3 मीटर, ठीक। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी थीटा पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ऊंचाई दे दिया यानी लंब दे दिया है, छाया यानी आधार दे दिया। तो लंब और आधार किस में होता है, तो लंब और आधार होता है आपका tan में होता है ना। लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, तो tan लेकर के चल लेंगे, नहीं बन जाएगा आसानी से, है ना। तो चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, कह रहा है देखिए खंभा की ऊंचाई दे दिया है कितना 12 मीटर, खंभा है, माना कि ये भी क्या है खंभा है, खंभा की ऊंचाई कितना दे दिया 12 मीटर। BC हमारा क्या है छाया है, छाया की लंबाई कितना दे लिया 4√3 मीटर, है ना। उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना थीटा का बना रहा है, उन्नयन कोण कितना बना रहा है थीटा, है ना। तो थीटा तो उन्नयन को निकालने के लिए कह रहा। तो लंब और आधार, लंब और आधार किस में होता है, तो लंब आधार होता है tan में, तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार यानी AB बटा BC, तो AB बटा BC हो गया। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, लंब हमारा हो गया 12 मीटर, तो 12 मीटर, अब बटा कितना हो गया 4√3 मीटर, ठीक। छाया की लंबाई दे दिया है। अब चलिए tan थीटा बराबर हो गया, ये हो गया 3 हो गया ना, बोलो 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, 3 से कट गया, तो 3 को हम यहाँ देखिए रूट में है, तो 3 को हम कैसे रूट में लिखेंगे, तो 3√3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 को लिख सकते हैं ना 3√3, 3√3 कहते हैं, √3 गुना √3 है ना, √3 गुना √3 यानी 3 हो जाएगा। मीटर है, मीटर दे दिए, अब बटा में कितना हो गया √3 मीटर, √3 मीटर, √3 मीटर से √3 मीटर कट गया, कितना बच गया √3 बच गया। अब बताइए tan में ही आपको बताना है कि tan में ही आपको बताना है कि √3 किसका मान होता है, तो tan में होता है √3 होता है अपना tan 60 डिग्री के बराबर, है ना, tan 60 डिग्री के बराबर। तो tan हो गया हमारा 60 डिग्री, √3 की जगह कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो गया, क्लियर। तो चलिए देखिए 60 डिग्री कहने दे रहा है जी, यह देखिए दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझते, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, क्लियर। एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है 10 मीटर, यानी ऊंचाई अपना दे दिया है। फिर समझिएगा, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, है ना, सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे है 45 डिग्री, में उन्नयन कोण दे दिया अपना थीटा दे दिया कितना 45 डिग्री, तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या होगी, यानी मीनार की छाया पूछ रहा है। तो देखिए ऊंचाई दे दिया 10 मीटर यानी लंब दे दिया है, छाया के जिक्र कर रहा है यानी आधार, लंब और आधार दे दिया है, यहाँ दे दिया कितना डिग्री के दे दिया है कितना 45 डिग्री, तो लंब और आधार किस में होता है tan में होता है, यानी tan 45 डिग्री लेके चलेंगे, है ना, tan 45 डिग्री लेके चलेंगे। चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, है ना, कहता है ए बी क्या है मीनार है, अब BC क्या है उसका छाया है ना, उन्नयन कोण कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, क्लियर।
और मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया है 10 मीटर। छाया तो हम लोग को निकालना है तो इसको रहने दीजिए। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, यानी tan थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार यानी AB बटा BC, AB बटा BC। तो tan थीटा की जगह कितना लेंगे 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर हो गया 10 मीटर अब बटा कितना हो गया BC, है ना। अब tan 45 के मान बताइए कितना होता है 1, तो 1 बराबर हो गया 10 मीटर बटा BC। अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो BC गुना 1 तो BC बराबर कितना हो गया 10 मीटर। तो यही 10 मीटर हम लोग को क्या आ गया आंसर आ गया, यानी छाया की लंबाई कितना है 10 मीटर है। क्लियर। तो चलिए ऑप्शन मिलाइए, 10 मीटर कहाँ दे रहा है जी, 10 मीटर कहाँ दे रहा है, याद देखिए ऑप्शन नंबर देखिए कितना है डी है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई जान परान नहीं है वो लोग, सब उसी तरह के, खाली बस समझ का फेर होता है ना। देखिए कहता है यदि एक उदग्र खंभे की लंबा ऊंचाई, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई यानी सीधा खंभा है ना, उसकी ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। समझिए, जो ऊंचाई है और छाया की लंबाई है, खंभा की ऊंचाई है ना और उसी का छाया की लंबाई क्या है, दोनों समान है। यानी आधार और आपका लंब और आधार दोनों क्या है बराबर है। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है ना। तो लंब और आधार बराबर है, लंब और आधार क्या है बराबर है। देखिए ऊंचाई और छाया की लंबाई है ना, जो आधार हुआ तो ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर कह रहा, समान कह रहा, बराबर है। तो कह रहा उन्नयन कोण निकालना है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है कि नहीं। देखिए तो समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलो, एक खंबा है तो ये भी मान लीजिए खंबा है, अब इसी अपना क्या है छाया है और कोण कितना बना रहा है थीटा डिग्री, उन्नयन कोण क्या कितना है थीटा डिग्री। तो मान लीजिए माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है थीटा है ना। अकोचित दे दिया है ऊंचाई और छाया क्या है बराबर है, यानी कहने का मतलब ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर क्या है बी सी है। तो यहाँ लिख दिए चूंकि ए बी बराबर बी सी। तो देखिए ए बी और बी सी क्या है अपना, तो यह लंब यह आधार, यह लंब यह आधार। तो लंब और आधार बताइए किस में होता है, तो लंब और आधार होता है tan में होता है, यानी हम लोग लेके चलेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी। अब tan थीटा बराबर ए बी रह दीजिए, देखिए ए बी बराबर बी सी है, तो बी सी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ए बी सी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, तो बी सी की जगह हम क्या लिख दिए ए बी। अब ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी कट गया क्या बार में, एक बार में, यानी tan थीटा बराबर हो गया 1। अब tan में आपको बताना है कि एक किसका मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है, यानी tan थीटा बराबर कितना 45 डिग्री है ना। तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो गया। कितना आसान है बोलो बताइए। अब लंब और आधार वाला आ जाएगा, लंब और आधार बराबर है आ जाएगा क्वेश्चन, तो सीधे क्या करना है 45 डिग्री मार देना है। लंब और आधार क्या है बराबर है, यानी ऊंचाई और छाया बराबर है, इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो सीधे क्या मारना है 45 डिग्री है ना। तो चलिए इसको ऑप्शन मिला लीजिए कने है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा है सी है ना, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री है ना, यही हम लोग का आंसर हो गया। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, ना दो खंभा है, एगो है 13 मीटर का एगो है 7 मीटर का, समझिए दो गो खंभा है और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े, हमने सीधे रूप से खड़ा है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, यानी दोनों खंभा के बीच की दूरिया कितना है 8 मीटर है। तो कह रहा है उनके सिरों के बीच की दूरी, तो एगो देखिए बड़ा एगो छोटा है कि नहीं, बड़ा एगो छोटा है कि नहीं, तो उसके बीच की दूरिया निकालने के लिए दोनों सिरा दोनों का मथवा से मथवा की दूरिया निकाले कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये समझने वाला क्वेश्चन है, वो लोग समझिएगा ध्यान से है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि मान लीजिए ए बी और सी डी क्या है खंभा है, ये पहला खंभा हो गया ए बी और सी डी क्या हो गया दूसरा खंभा। ये पूरा खंभा है, लड़का से जो पा रहा है ना पूरा खंभा है, यानी ए बी खंभा है और है ना सी डी खंभा है। क्लियर। अब देखिए फिर कुछ बोला कि दोनों के बीच की दूरिया, दोनों खंभों के बीच की दूरिया कितना है 8 मीटर है, तो यानी बी से डी की दूरिया कितना है 8 मीटर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कुछ कह रहा है कि दोनों का सिरा, तो इसका सिरा ए हो गया, एक खंभा का सिरा सी हो गया, तो ए और सी के बीच की दूरिया पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, समझिएगा। तो इसको फिगर पहले बनाते हैं,
है ना। जैसे ई 8 हो गया तो यहाँ से यहाँ भी तो 8 होगा, समझिए ई 8 है तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 ले लिए। ठीक, अभी ई जो खंभा की ऊंचाई है कितना है, 7 मीटर है। दूसरा का खंभा कितना है, 7 मीटर है। ये भी खंभा जो है कितना है, 13 मीटर है, तो पूरा है 13। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जैसे सी को ई से मिलाए, सी को ई से मिलाए, ठीक, तो ई बी हो गया हमारा कितना हो गया, ये 7 मीटर ना हुआ। ई अभी जैसे सी से डी तक 7 है तो ई से बी तक भी 7 हुआ, ये पूरा है 13। तो ए से ई की दूरिया कितना हो गया, तो ए से ई की दूरिया हो जाएगा 7, 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। तो आप बताइए कि ई 8 मीटर हो गया, ई 7 मीटर हो गया, है ना। अब यहाँ से यहाँ तो लंबवत हो गया, ये लंबवत हो गया यानी 90 डिग्री बना रहा है कौन, तो ये हमारा हो गया अपना लंब हो गया, ये हो गया अपना आधार हो गया, ये हम अपना क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसको हम लोग क्या बीच की दूरिया को x मान लिए हैं, ठीक, या फिर नहीं भी मान सकते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला आप नहीं जानते हैं, तो कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी AC बराबर क्या होता है ना, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यही ना लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आधार हमारा हो गया 8 मीटर, तो 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर, तो अंडर रूट हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 मीटर का स्क्वायर, और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो 64 और 36 कितना हो गया, 100, और 100 मीटर का स्क्वायर हो गया। 100 को निकालेंगे बाहर तो 10 में, मीटर स्क्वायर बाहर निकलेगा मीटर में। ठीक, तो यानी 10 मीटर आ गया, यानी ए से सी की दूरिया कितना है, 10 मीटर का। तो खाली बात समझने वाला, अगर फिगर पर आ गया तो आप एजेपरी बना लीजिएगा। अगर फिगर आप सही से पढ़ लिए, समझ गए, तो आपका क्वेश्चन एजेपरी बन गया, आपको लिखे उखे की जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। हम तो जानबे करते हैं कि 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, अंडर रूट में तो रहबे करेगा, कर्ण में जब चल रहा है तो 64 और 36 कितना हो गया, 100। 100 को जब बाहर निकालेंगे तो 10 में, यानी 10 हो गया। तो जो 10 में रहेगा वही टिक लगा देंगे, मीटर में था तो मीटर में हो गया, क्लियर। तो 10 मीटर आ गया। तो चलिए 9 के देखिए, तो 10 मीटर कहाँ दे रहा है, या देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बोलो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या कर रहा है, बराबर कह रहा है। यानी उन्नयन कोण अगर थीटा मानते हैं तो अवनमन कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो मीनार की ऊंचाई कह रहा है, मीनार के ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बताते, समझिएगा बोलो, है ना। फिगर पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, बोलो। कहता है 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी चोटी से, तो एक पहाड़ी पहले बना लीजिए। तो मान लीजिए ए बी क्या है, पहाड़ी है, ए बी क्या है, पहाड़ी है ना, जिसकी ऊंचाई कितना है, 25 मीटर है ना। तो ये भी एक पहाड़ी ले लिए। और फिर कह रहा है इसमें क्या, चोटी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। तो एक मीनार भी है, बोलो, है ना, मीनार है। तो मान लीजिए कि सी डी क्या है, मीनार है। ए बी पहाड़ी मान लिए, और सी डी क्या मान लिए, मीनार। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, तो पहाड़ी छोटा है, मीनार कुछ ही है, बड़ा है। अब देखिए क्या कह रहा कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। तो देखिए यहाँ से चलिए, तो शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बनेगा ऊपर रुखे, ठीक, अब अवनमन कोण बढ़ता है नीचे रुखे। तो पहाड़ी के चोटी से, है ना, मीनार के उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, और पहाड़ी के चोटी से मीनार के अवनमन कोण बन रहा है कितना, थीटा का, दोनों बराबर कह रहा था, ये भी थीटा मान लिया, ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक, अब समझिएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रही हैं बोलो, तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सबके नामकरण कर दिए, ए बी सी डी मीनार हो गया, ए को ई से मिला दिए। ठीक, अब 25 मीटर पहाड़ी है, तो ये भी कितना हो गया, 25 मीटर। ई और डी की दूरिया कितना हो जाएगा, 25 मीटर। अगर हम बी डी बीच के दूरिया को माने हैं x माने हैं, तो ए भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, समझिएगा, है ना।
और ई अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। एकांतर कौन से है ना, एकांतर के कौन से, समझ रहे बात को, एकांतर को कौन से भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरिया कितना, ये भी अगर 25 है तो ये भी क्या हो गया 25। तो इसको हम सी आई को मान लिए है बाई मान लिए है, इसको मान लिए बी डी को मान लिए है एक्स, और सी आई डी को सी आई के मान लिए है बाई मान लिए है, समझिएगा। तब देखिए क्या कह रहा है कि पहले इसमें देखिए दो गो त्रिभुज बन रहा है ना, एक या। तो देखिए त्रिभुज चलेंगे ए बी डी में, ए बी डी में, ई त्रिभुज में चलेंगे, ई त्रिभुज में। तो देखिए लंब है आधार है, लंब है ये आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा 25, आधार मान लिए x है ना, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे त्रिभुज चलेंगे ए सी ई में, ए सी ई में चलेंगे, ठीक। इसमें भी देखिए ये अगर थीटा कोण है तो या ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार, यह हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक समझेगा। तो इसमें लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हो गया हमारा बाई, आधार हो गया हमारा x, इस समीकरण 2 में देखिए। अब देखिए इधर भी tan थीटा, इधर भी tan थीटा है ना, दोनों तरफ LHS में tan थीटा बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, LHS बराबर तो RHS बराबर, तब 25 बटा x बराबर बाई बटा x, x नीचे में है दोनों में, बराबर के दोनों साइड x नीचे में है तो कट जाएगा। तब बच गया कितना, बाई बराबर 25 मीटर। तो यानी हम लोग को क्या करा, मीनार की ऊंचाई ना करा था, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई हो गया कितना, इतना से तो पहाड़िए हो गया, ये तो पहाड़िए हो गया। तो मेन जो बचा मीनारवा को चाहिए कितना बचा, यही ना बचा, सी ना, है ना। तो सी हम लोग को निकाल लिए, ये तो हो गया पहाड़ी वाला, पहाड़ी ले लिए। ये हमारा हो गया मीनार के भाग हो गया, जो बचल का हो गया, जो हम लोग को पता नहीं था, ठीक। तो वही बाई बराबर कितना निकाल लिया 25। अभी टोटल मीनार हो गया, ठीक, टोटल मीनार हो गया। तो ई 25 हो गया, ई 25 हो गया, तो 25 कितना हो गया 50 हो गया, समझिए, है ना। ये तो देखिए समटा गया आपको, पहाड़ी वाला भाग मैंने समटा गया 25 मीटर। तो ई वाला तो हमको पता नहीं था, तो इसको हम निकाल लिए, बाई को निकाल लिए। तो बाई हम लोग को आ गया कितना 25 आ गया। तो 25 ई या 25 ई, तो ये मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर है ना, प्लस में तो 25 कितना हो गया 50 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इसका पहले आंसर मिला लीजिए। 50 मीटर कहाँ दे रहा है यार, देखिए 50 मीटर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोलो, है ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना, मीनार के जो पाद बिंदु से कितना है 30 मीटर की दूरी पर है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जाएंगे, है ना। तो वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, बताइए। ये तो आसान है कि ना। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, समझिएगा। ये तो आसान है, बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है ना, के भी मान लीजिए मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु सी है, वहाँ से आपका उन्नयन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan थीटा बराबर होगा h बटा 30, है ना, यानी लंब बटा आधार यानी h बटा 30। मीनार की ऊंचाई h माने है, तो h बटा 30 हो गया। तो tan 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री करा है, तो tan थीटा की जगह हो गया 30 डिग्री बराबर h बटा 30 मीटर, ठीक। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा 30। अब तिरछा तिरछी गुना, तो चल जाएगा न गुना में हो जाएगा, √3 गुना h बराबर 1 गुना 30 मीटर। तो देखिए √3 गुना में है तो हो जाएगा भागा में, यानी h बराबर हो जाएगा 30 बटा √3। और √3 के हर के परमेकरण कर देंगे, है ना। तो √3 को ऊपर या नीचे से गुना कर देंगे, यानी भागा कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक, √3 से। तो चलिए 30 गुने √3, तो 30 √3 मीटर। अब बट्टा में कितना हो जाएगा √3 गुना √3, तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब 3 दहों के 30, तो हो जाएगा 10√3 मीटर। तो h बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हो गया हमारा कितना 10√3 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए इसका आंसर मिलाते हैं। देखिए 10√3 मीटर कहना है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर
बी में है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, समझिएगा बोलो। कहता है यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है ना। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। जो छाया होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। झुकाव बढ़ता है तो छाया घटता है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके समझाते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा, है ना। समझिए बोलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, है ना। कहता है कि एक मीनार है, पहले एक मीनार बना लीजिए, ए बी एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लिए, एच मान लिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए कि इसका एक पाद बिंदु है ना। पाद बिंदु कहीं पे एक पाद बिंदु है तो मान लीजिए सी, है ना। मीनार के पाद बिंदु हो गया, यहाँ से दूरी पर है ना। पाद बिंदु तो बी है, यहाँ से कुछ दूरी पर है सी कोई बिंदु है। वहाँ से कुछ होता है कि पहले 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। पहले कितना बनता है, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना दिए। फिर क्या हुआ कि 45 डिग्री से बढ़ करके कितना हो गया, 60 डिग्री होगा, ठीक। 60 डिग्री हो गया तो इधर बढ़ेगा, इधर इधर, यानी कि उधर बढ़ेगा, ना इधर है, ठीक है ना। देखिए 45, फिर जैसे जैसे बड़ा होते बढ़ते जाएगा, है ना, खड़ा होते जाएगा। देखिए अंतिम 90 में क्या हो जाता है, एकदम खड़ा होता है। 90 में क्या हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है। समझ रहे बात को। तो यहाँ 90 डिग्री है तो ये नहीं समझिएगा कि बढ़ेगा तो वो नहीं जाएगा, नहीं। कोण अब इधर आता सटता है, लंब की तरफ सटेगा, सटेगा, है ना, सटेगा। समझिए कि लंब 90 का मतलब क्या हो गया, लंब पूरा सीधा। 60 का मतलब ओरा से कम, 45 का मतलब ओरा से ज़्यादा कम, यही न हुआ। तब पहले 45 था, फिर बढ़ करके कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये नहीं सोचेगा कि सर उन्ने ने बनाए, इन्ने बना दिए हैं, तो इन्ने न बढ़ेगा। समझ रहे बात को। तो यही हो गया, इसमें समझना हुआ थोड़ा सा है। यानी कि आप पहले इसको रखिएगा 45, इसको रखिएगा 60, तो गड़बड़ा जाएगा, समझे। इधर इधर बढ़ेगा करके देखिए, 90 होते होते देखिए यहाँ से पूरा पड़ा हुआ, फिर धीरे 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 खड़ा होते जाएगा, खड़ा होते जाएगा, खड़ा होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि 90 आएगा, यानी पूरा खड़ा हो जाएगा। तो देखिए 45 से बढ़ के आया 60, 60 के बाद 75 से बढ़ते जाएगा, 90 आ जाएगा। समझिए यही मेन चीज़ हम समझा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले बनाया 45, 45 पे बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। तो जो छाया है वो क्या होता है, 50 मीटर घट जाता है, 50 मीटर घट जाता है। तो इधर से ना घटेगा छाया, जैसे जितना दूरिया पर है उतना फैलेगा, जितना बड़ा उतना बड़ा परछाई, जितना छोटा उतना छोटा परछाई। समझिए बात को, है ना। जितना खड़ा होगा उतना छोटा परछाई होगा। तो यहाँ देखिए परछाइया घट गया, यानी एने पूरा जितना था और हमसे 50 मीटर घट गया, तो परछाइया एने घट गया, है ना, एने एने घट गया। तो यानी यहाँ से यहाँ यानी सी से डी के दूरिया कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। तो मान लेंगे कि पूरा परछाई कितना है, x मीटर है। मान लेंगे पूरा परछाई कितना है, x मीटर है। तो अगर में से 50 मीटर घट गया तो बी डी कितना हो गया, x माइनस 50 हो गया, है ना। 50 मीटर घट गया छाया, तो बी डी अब कितना बच गया, तो x माइनस 50 मीटर, है ना। यही तो मेन एरा में समझना है कि पहले देखिए उन्नयन कोण बना रहा था 45, फिर घट के आ गया कितना, 60। तो इन्ने घटेगा, इन्ने सोचिए बढ़ेगा ना, हाँ कुछ कह रहा था बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो इन्ने बढ़ेगा, इन्ने बढ़ेगा। और छाया घटेगा तो छाया तो इधर घटेगा, जैसे जैसे सीधा होगा वैसे वैसे छाया कुछ होता जाएगा, छोटा होते जाता है ना। तब 50 मीटर घट गया। तब देखिए चलिए इसमें एकाएक के चलिए, पहले चलिए त्रिभुज ए बी सी में, बड़का में चलिए, ए बी सी में tan 45 लेके चलेंगे। ये बड़का में चलेंगे ए बी सी में, तो tan 45 थीटा बनेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan 45 के मान हो गया, समझिए tan 45 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो गया h, आधार हम लोग पूरा का मान लिया कितना, x, है ना। ए बी हो गया h, बी सी हो गया x, और tan 45 का मान हो गया कितना, 1, है ना। tan 45 कितना मान होता है, 1 होता है। इन्हें तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 1 गुना x, h इसके नीचे भी 1 है, तो 1 गुना h, यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो h बराबर x, यानी h और 1 क्या आ गया, बराबर आ गया। मैंने जितना मीनार की ऊंचाई है उतना ही क्या है, छाया है। जितना मीनार की ऊंचाई है उतना ही क्या है, छाया है। समझिए बात को, ठीक। अब चलिए पुनः त्रिभुज
ए बी डी में, है ना, त्रिभुज ए बी डी में चलिए। तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो देखिए लंब और आधार है, लंब और आधार है तो कितना लेके चलेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा हो गया ए बी, आधार हमारा है क्या, बी डी। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी हमारा कितना है h, अब बी डी हमारा कितना x माइनस 50 मीटर, तो x माइनस 50 मीटर है ना, तो x माइनस 50 लिखे। अब देखिए x के जगह पे हम h लिख सकते हैं कि ना, कहा है कि h बराबर x है, h बराबर x है। तो यहाँ पे जो x है इसके जगह पे हम h लिख दे, कहा है कि देखिए सब एक जात में हो जाएगा तो हल करने में आसानी हो जाएगा। तो x के जगह h रखने पर, है ना, तो √3 बराबर h बटा h माइनस 50, वही चीज़ वाके लिखे, खाली x के जगह क्या कर दिए h कर देंगे, कहा कि ऊपर हम लोग बराबर ले आए हैं, है ना। अब चलिए तो √3 h माइनस 50 यानी भागा में, तेने हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी √3 इंटू h माइनस 50 बराबर कितना हो गया h। अब गुना कर दिए तो √3 गुना h, तो √3h प्लस माइनस माइनस 50 गुना √3 तो 50 √3 बराबर कितना h। अब एक जाति का एक तरफ कर दीजिए, तो h यानी प्लस में, तेने हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है ये माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो समझिए √3h माइनस 1 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा 50 √3। अब देखिए एरो में h है, एरो में h है तो h कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर कितना 50 √3। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बोलो ये गुना में है, पूरा क्या गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो हो गया हमारा कितना 50 √3 बटा √3 माइनस 1। अभी पूरा टर्म को क्या कर देंगे, हर के परमेयीकरण कर देंगे, तो ये माइनस वाला ना है तो प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना भागा कर देंगे, ठीक है। तो h बराबर लिख सकते हैं 50 √3 बटा √3 माइनस 1 गुने √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, उसी से गुना भागा कर, देखिए काट भी दीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। अब चलिए हल करिए, तो 50 √3 है ना, 50 √3 इंटू √3 प्लस 1, ठीक, एक जगह कर दिए। अभी देखिए फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे हो गया हमारा √3 तो √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए √3 गुना √3 क्या होता है 3, √3 गुना √3 कितना हो जाता है 3, और 3 गुने 50 तो 150 प्लस, तो प्लस 50 √3 गुना 1 तो 50 √3, अब बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अब माइनस में 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा, देखिए एरा में 150 है, एरा में 50 √3 है, तेरह में 50 है कि नहीं, तो 50 कॉमन ले लीजिए, क्या दोनों में 50 है तो 50 कॉमन ले लेंगे, तो 50 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया कितना 3 प्लस √3, अब बटा में कितना हो गया 2, 25 दूनी 50, तो यहाँ हो गया 25 इंटू 3 प्लस √3, 25 इंटू है ना 3 प्लस √3, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था वो लोग, है ना, आप कुछ नहीं, देखिए सब इसमें कैलकुलेशन है ना, आप कुछ करना है खाली बस, ये सब पूरा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बोलो, इसका तो कोई दिमाग हम लोग नहीं लगा सकते, वही एक कैलकुलेशन में का थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ पे पूरा फरिया के बताते हैं, काहे को नहीं, ये देखिए बगो लोग सबका दिमाग सब तरह के होता है कि नहीं, अब शॉर्ट भागेंगे तो बहुत सारा बगो लोग को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो पढ़ाने से हम लोग को फायदा है ना। तो जिनसे शॉर्ट हो रहा है वो लोग शॉर्ट करके बनाइएगा इस सब क्वेश्चन को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पर आंसर मिला लेते हैं ना, इसका आंसर मिला लीजिए कहने हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए समझिएगा बोलो, कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। देखिए हम लोग बनाए थे ना ही, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बनाए थे, तो ये तो 10 नहीं, यहाँ पे देखिए सूर्य का उन्नयन, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाए थे, है ना। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर, इसमें भी देखिए यदि एक उदाग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि से छाया की लंबाई क्या है समान है, तब ऊंचाई या लंबाई क्या हो गया समान हो गया, यानी लंब और आधार क्या है समान है। तो उसी तरह से इसमें भी क्या है खंभा है
खम्मा की ऊंचाई और छाया यानी आधार, तो लंब और आधार क्या हो गया, आधार और लंब क्या हो गया, इसमें समान है, तो कितना आ जाएगा, एक कट के हो जाएगा एक। एक कहने का मतलब tan 45 डिग्री है ना, तो यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे कि आधार और है ना खम्बा की ऊंचाई और छाया दोनों बराबर अगर दे दे तो सीधे 45 डिग्री कर देना है ना, उन्हें को पूछेगा तो। क्लियर, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, बोलो वही क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन 8 है वही क्वेश्चन 13 है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, समझिएगा बोलो, देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, समझिएगा। कहता है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार है ना, यानी दो गो मीनार इसमें भी कह रहा है, बोलो एक की ऊंचाई H1 है, दूसरा का ऊंचाई क्या है H2 है ना। दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का है ना कोण बनता है, तो H1/H2 है, H1/H2 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझिए, इसको भी लिख करके बताते हैं वो लोग, समझिएगा है ना। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि दो गो मीनार है, एगो मान लीजिए ए बी एगो सी डी, दो गो मीनार है ना, एगो ए बी एगो सी डी क्या है मीनार है। ठीक, पहला मीनार है H1, इसका ऊंचाई, और दूसरा का मीनार की ऊंचाई है क्या H2 है। समझिए, अब दोनों के बीच के दूरिया, दोनों के पाद के बीच के दूरिया तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो यही कह रहा है कि उसके बीच मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मध्य बिंदु है, और यहाँ से यूनियन कोण बनाता है, तो पहला तरफ बनाता है तो 60 डिग्री के बनता है, और दूसरा का तरफ बनाता है तो 30 डिग्री के बनाता है। पहला तरफ बनाता है मध्य बिंदु से तो कितना 60 डिग्री का यूनियन कोण बनता है, और दूसरा का देने 30 डिग्री के है ना, तो वह कहता है H1/H2 निकालने के लिए। ठीक, तो चलिए देखिए बोलो है ना, जैसे मान लीजिए ए बी क्या है मीनार है, और सी डी भी क्या है एक मीनार है ना, और बी डी क्या हो गया बीच की दूरिया हो गया, ई हमारा क्या होगा मध्य बिंदु हो गया। ठीक, हमें मध्य बिंदु ई है, यहीं से आपका मीनार पहला मीनार की तरफ आपको 60 डिग्री का यूनियन कोण बना रहा है, दूसरा मीनार की तरफ आपको 30 डिग्री का यूनियन कोण बना रहा है। ठीक, तो मान लेंगे कि बीच की दूरिया कितना है x है, तो ये हमारा यहाँ मध्य में है, बीच में है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरिया कितना हो जाएगा x/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरिया कितना हो जाएगा x/2। आगे समझ में है ना, पूरा बीच की दूरिया कितना मान लिए x, तो मध्य में कह रहा हूँ, खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य में है यानी बीच में है ना, तो यहाँ से एने की दूरिया कितना हो जाएगा x/2, एने से एने कितना दूरिया हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, आधा आधा पूरा हो जाएगा कि नहीं, आधा आधा पूरा। तो चलिए एक बार tan से चलेंगे, tan 60 डिग्री से, एक बार चलेंगे tan 30 डिग्री से। तो देखिए लंब है आधार है, लंब है आधार है, तो लंब आधार किस में चले होता है बोलो tan में, तो त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हमारा हो गया H1 अब बटा आधार हो गया x/2, तो x/2। अब चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर है ना H2, दो देखिए भागा में है तो ये चल जाएगा कुछ गुना में चल जाएगा, यानी 2H1 बट्टा कितना हो जाएगा x, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से समीकरण 2 में चलिए, तो त्रिभुज है ना कुछ में सी डी ई में tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लेके चलने का लंब आधार है, लंब आधार है तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यानी H2/x/2 है ना, तो tan 30 के मान कितना होता है 1/√3 बराबर, ये देखिए दो ना भागा में है तो हो जाएगा गुना में हो जाएगा, उल्टा करता, समझे बात को, तो 2H2/x समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए बोलो वहाँ पे बटा में पूछा है H1/H2 पूछा है ना, H1/H2 पूछा है, तो बटा में पूछा है तो हम भी क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे बटा में कर देंगे, यानी भागा दे देंगे, तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो समीकरण 1 की तरफ कितना है √3 है, और बटा में हो जाएगा LHS को पहले बटा करेंगे फिर RHS को बटा करेंगे। ठीक, तो LHS को बटा करेंगे तो √3 बटा 1/√3 बराबर इधर हो जाएगा कितना 2H1/x बटा कितना हो गया 2H2/x। क्लियर, अब चलिए तो √3 ये भागा में तो उल्टेगा तो √3 चल जाएगा ऊपर, 1 चल जाएगा नीचे बराबर 2H1/x इंटू हो जाएगा कितना x ऊपर और 2H2 नीचे,
तो x बटा हो जाएगा 2h2। अब देखिए x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए √3 गुना √3 कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया H1 बटा H2। नहीं कुछ है तो इसके नीचे में बटा 1 है ना। तो H1 बटा H2 बराबर हो गया 3/1। 3/1 कहने का मतलब हो गया कि H1 बटा H2 यानी H1 अनुपात H2 बराबर हो जाएगा 3:1। अनुपात में पूछा था, इसको भी अनुपात में कर दिए है ना। तो 3:1 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर आ गया। तक बस खाली समझना है लोग, है ना। फिगर समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तक बस खाली इस सब में कोई जान परान नहीं है, खाली बस समझने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला चलिए देखिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालने का रहा। यानी एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, तो मैंने खंभा कितना है 6 मीटर है ना। अब पृथ्वी पर उसका छाया कितना बन रहा है 2√3 मीटर बन रहा है ना। तो यानी ऊंचाई दे दिया है, आपका आधार दे दिया है, और उन्नयन कौन पूछ रहा है ना, बना देंगे। चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है ना, एगो मीनार है, ये भी मान लीजिए मीनार है, जिसका ऊंचाई कितना दे दिया है 6 मीटर दे दिया है। मीनार है, खंभा ना है, हाँ खंभा है। ये भी क्या है, खंभा है, जिसका ऊंचाई कितना दे दिया है 6 मीटर। BC क्या है, छाया है, जिसका लंबाई कितना दे दिया 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। उन्हें उनको पूछ रहा है तो उन्हें उनको थीटा मान लिया, ठीक। तो चलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी 6 मीटर बटा 2√3 मीटर, है ना, बटा 2√3 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, द्वितीय के 6। अब देखिए tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 3 को कितना लिख सकते हैं √3 गुना √3, है ना। तो √3 गुना √3, अब बटा में कितना बच गया √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा √3 बच जाएगा खाली। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। बताइए tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। यही हम लोग का आंसर हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर। चलिए देखते हैं मिला करके कौन सा ऑप्शन दे रहा है हम लोग को 60 डिग्री आंसर। तो यह देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। क्लियर। अगला देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो, कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई यानी ऊंचाई बराबर हो। देखिए यहाँ देख लीजिए, फिर वही कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन है लोग, है ना। इस तरह का क्वेश्चन है आपका। देखिए कह रहा खड़ा खंभा है, खंभा है ना। मान लीजिए ABC, तो AB खंभा है और BC क्या है, छाया है, और दोनों क्या है बराबर है, यानी ई वाला क्या है बराबर है। तो बराबर वाला को हम लोग क्या ला रहे थे, एक ला रहे थे, है ना। काट करके एक ला रहे थे। ये किसका मान होता है tan 45 डिग्री का मान होता है ना। तो यानी 45 डिग्री का मान होता है tan 45 डिग्री का, यानी थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को आप पाई के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो पाई का मान होता है 180। पाई का मान कितना होता है 180। 180 बटा 4 कर दीजिए, तो 4 से कटाएंगे, तो 4 चौका 16 यानी 45 चौके 180, 45 चौके 180। तो यही चीज़ है, 45 डिग्री को ही लिखा है पाई बटा 4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग वहाँ नहीं लगाना है बोलो, है ना। जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाए हैं वही क्वेश्चन नंबर कितना है 16 है। जो 13 बनाए हैं वही 16 है, जो 13 है बोलो, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वही क्या है 16। उसमें 45 डिग्री फरिया के दे दिया था, इसमें 45 डिग्री छुपा के दिया है, ये बात वही है। तो छुपाया है तो हम लोग को निकालने नहीं आता है, आता है। पाई बटा 4 करने का मतलब कितना 45 डिग्री। पाई बटा 4 करने का मतलब कितना 45 डिग्री का। पाई का मान होता है 180, 180 बटा 4 यानी 45 डिग्री। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 समझिएगा। कहता है 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से, है ना, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे भी देखिए समझिएगा, ये भी समझिए बोलो, समझने वाला क्वेश्चन है, कोई जान परान नहीं है ना। कि जब यहाँ बता देते हैं, इस तरह से आपका दे दिया गया है, समझिएगा। ये सबको भी लिखे उखेंगे नहीं, सब ऐसे दिमाग लगा लीजिए ABC। यहाँ देखिए ऊंचाई दे है कितना 5 मीटर, है ना। अब 5 से 5 मीटर की दूरी पर है, ये भी 5 मीटर की दूरी पर है, यानी
आपका आधार भी अपना दे दिया है कितना 5 मीटर, ऊंचाई भी अपना दे दिया है कितना 5 मीटर, लंब हमारा 5 मीटर है, आधार भी हमारा कितना है 5 मीटर है। तो यूनियन कौन पूछ रहा है, यानी थीटा पूछ रहा है। तो ये भी देखिए 5 इधर 5 है, देखिए ये बराबर एरा में कह रहा था, एरा में बराबर दिल्ली है, तो ये भी काट के कितना आवेगा 1 आवेगा, ये भी काट के कितना आवेगा 1 आवेगा, लंब बटा आधार करेंगे तो काट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये किसका मान होता है tan 45 का, तो tan 45 का नहीं थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, बोलो अब कोई जान परान नहीं है, लिखने का खाली तरीका क्या हो गया अलग हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है। तो इसके पहले क्वेश्चन आइए किया था, उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा क्या होता है समान होता है, उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा क्या होता है समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, समझिएगा बोलो। कहता है यदि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई है ना, खंभे की लंबाई के √3 गुना है, आराम देखिए अभी देखिए कह रहा है कि छाया की लंबाई है ना, खंभे की लंबाई के √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 में है ना, एक उदाग्र खंभा है, खंभा बोलिए चाहे स्तंभ बोलिए एक ही चीज़ है ना, तो एक उदाग्र स्तंभ है, खंभा है ना, जिसका ऊंचाई और यहाँ दे दिया है आपका छाया दे दिया है। तो देखिए वो कह रहा है कुछ, देखिए कह रहा है कि एक उदाग्र यदि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई, जो छाया की जो लंबाई है ना, खंभे छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, माने 1 का √3 गुना है, तो ऊंचाई के √3 गुना है, यानी मान लीजिए इसको अगर x मानते तो ये हो जाएगा √3x, या 1 मानेंगे तो ये भी हो जाएगा √3 है ना, ये 1 मानेंगे तो √3, x मानेंगे तो √3x। ठीक, तो वही कह रहा है कि उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो मान लीजिए माना कि खंभा की ऊंचाई बोलिए चाहे स्तंभ बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितना है x है, तो स्तंभ की छाया कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। तो देखिए लंब और आधार किस में होता है tan में होता है, tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, यानी tan थीटा बराबर कह सकते हैं लंब हमारा x है बटा आधार हमारा √3x है, x से कट गया कई बार में, एक बार में कट गया है ना, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा √3। तो tan में ही आपको बताना है कि 1 बटा √3 कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री के मान होता है ना, यानी tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो गया है ना। इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग बनाइए रहे हैं बोलो, है कि ना। तो देखिए इसका आंसर मिला लेते हैं, तो इसका आंसर हो गया हमारा कितना 30 डिग्री। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। कहता है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, एक आदमी 24 मीटर कहाँ जाता है पश्चिम जाता है, ठीक, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही कह रहा। पहले जाता है कन्या पश्चिम, फिर जाता है कन्या उत्तर। तो देखिए इधर होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई आदमी इधर से चला है ना, पश्चिम चला, तो पश्चिम इधर होता है, पश्चिम इधर हो जाता है, कितना जा रहा है 24 मीटर जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद 10 मीटर उत्तर चलता, 10 मीटर उत्तर चलता, उत्तर ऊपरी होता है, उत्तर हो गया। तो कह रहा है 10 मीटर हो गया, तो कह रहा अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु हमेशा प्रारंभिक दूरी हमेशा तिरछे ना पाता है, बोलो तिरछा कर्ण हो गया, तिलम हो गया, या आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो कर्ण, तो हम लोग को क्या निकालना है प्रारंभिक दूरी से दूरी निकालना है, तो कर्ण निकालना है। तो क्या हो जाएगा √24 का स्क्वायर है जोड़ 10 के स्क्वायर, √24 का स्क्वायर है जोड़ 10 के स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा है ना, समझिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा है ना, जैसे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, पश्चिम चलता है कितना 24 मीटर, ठीक, उसके बाद उत्तर चलता है कितना 10 मीटर चलता है। तो कह रहा है कि आदमी के प्रारंभिक स्थान से आदमी की दूरी पूछ रहा है ना, प्रारंभिक स्थान से तय की गई दूरी पूरा पूछ रहा है, तो दूरी हमेशा तिरछे ना पाता है बोलो। तो यहाँ पे आदमी था यहाँ तक गया, यानी यही दूरियाँ पूछ रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो लंब हमारा हो गया 10 मीटर का स्क्वायर, अब प्लस आधार हो गया हमारा 24 मीटर के
स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 मीटर का स्क्वायर, प्लस 24 का हो जाएगा 576 मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो 100 मीटर का स्क्वायर प्लस 576 मीटर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 676 मीटर का स्क्वायर। 676 को बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना में निकलेगा 26 में, यानी यही आ जाएगा हमारा आंसर, आ जाएगा 26। क्लियर, 26 आ रहा है समझ में, है ना। तो यही था बोलो, इस तरह का क्वेश्चन तो लगता है हम लोग कौन सा चैप्टर में बनाए थे, पहले में के दूसरा में बनाए थे बोलो, है ना। तो देखिए इसका 26 का नहीं दे रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी है बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है ना, समझिएगा। कहता एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। कुछ दिक्कत नहीं है बोलो, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मीनार है, मीनार से कितना है 100 मीटर के दूरी पर है, 100 मीटर के दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से इसका उन्नयन को पूछ रहा है। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी एच निकालने के लिए कह रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, है ना। कहता है कि ए बी कोई मीनार है, इसके बाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तब बताइए मीनार यानी दे दिया है, यानी लंब दे दिया है, ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में होता है, तो लंब आधार होता है हमारा tan में, यानी tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, यानी लंब बटा आधार, है ना। tan थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी, या बी सी का मान कितना है 100 मीटर, तो ए बी बटा 100 मीटर, यानी tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया √3 का। tan 60 डिग्री कितना होता है √3 के बराबर, तो √3 बराबर ए बी बटा 100 मीटर, है ना। तो यहाँ हम वगैरह हो गया ए बी हमारा हो गया, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ये भागा में तेना गुना में हो जाएगा, तो 100 √3 तो 100 √3 मीटर हो जाएगा, यानी ए बी हमारा कितना हो जाएगा 100 √3 मीटर। यही हम लोग का आंसर आ गया, यानी ऊंचाई आ गया हमारा 100 √3 मीटर, है ना। तो देखिए 100 √3 मीटर करने है, या देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, समझिएगा बोलो। कहता है दो खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंची है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग याद नहीं है, मगर पीछे क्वेश्चन इसका बना चुके हैं, देख लीजिए, उसमें भी 2 खंबा था। कहता है दो खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ठीक, यदि उनके पादों के बीच की दूरी एरा में है कितना है 12 मीटर, और में 8 मीटर था, एरा में 12 मीटर है ना। यही था बोलो क्वेश्चन में। तो इसके सिरों के बीच की दूरी निकालना है, सिरों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कर निकालना है। चलिए इसको भी लिख करके बता देते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। वही क्वेश्चन में है, डिट्टो है हूबहू। तो चलिए देखिए इसमें भी क्या किए, ए भी हमारा हो गया पहला, कुछ लिया है खंभा ना लिया, हाँ। तो ए भी हमारा एगो ए भी खंभा हो गया, एगो सी डी खंभा हो गया। ठीक, तो सी डी ए बी हमारा पूरा कितना 11 है, सी डी हमारा कितना है 6 है, एगो छोटका एगो बड़का है, तो ये 6 ले लिए, ये कितना ले लिए 11 ले लिए, समझे बात के। अब बीच की दूरी कितना है, दोनों खंभा के बीच की दूरी कितना है 12 मीटर, है ना। तो इसी तरह से इसको मान लीजिए ए बी एगो खंभा है, एगो सी डी एगो खंभा है। ठीक, और बीच की दूरी कितना है 12, तब बी को ई से मिला दीजिए। ठीक, बी को ई से मिला दीजिए, तो जितना 12 ये है तो ये भी कितना हो गया 12 हो गया। ये 6 है तो ये भी कितना हो गया 6, इधर भी 6 हो गया। ये पूरा कितना है 11 है, इतना यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, ये पूरा कितना है 11 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा था 11 में से 6 घटा देंगे 5 हो जाएगा, मैंने ए कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो लम्ब हम लोग को पता हो गया, आधार पता हो गया, तो करने निकाल लेंगे। लम्ब पता है, आधार पता है, तो करने निकाल लेंगे तो आसानी से। तो वही मान लिया कि माना ए बी तथा सी डी 2 खंबा है, ए ई बराबर, तो ये सब लिखिए कैसे ज़रूरत नहीं है, ऐसे 2 नंबर में अगर आ गया तो इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ए ई बराबर लिख सकते हैं ए बी माइनस, है ना, बी ई, यानी 11 मीटर माइनस 6 मीटर, यानी कितना हो गया 5 मीटर। और बी डी बराबर कैसे हो गया सी ई, बी डी बराबर क्या हो गया सी डी का, दोनों समांतर रेखा के बीच में है, तो समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होता है हमेशा बराबर होता है ना, हम सभी जगह बराबर होता है। तो ये दोनों हो जाएगा 12 मीटर। तो लम्ब हमारा 5 हो गया, आधार हमारा 12 हो गया, तो कर्ण का नहीं निकाल लेंगे। तो कर्ण यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा √ लम्ब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी 5 मीटर का स्क्वायर है जोड़ 12 मीटर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 44 मीटर स्क्वायर
अंडर रूट हो जाएगा 25x/64 मीटर का स्क्वायर। 169 को बाहर निकालेंगे तो 13 है ना मीटर, 13 मीटर यही आ गया हम लोग को, है ना। तो वही क्वेश्चन था बोलो, उसी टाइप का क्वेश्चन था। 13 मीटर इसका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 समझिएगा। कहता है यदि किसी, है ना, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की कितना है, √3 गुना है ना। ऊंचाई है जो छाया की कितना है, √3 गुना है। तो उन्नयन कोण पूछ रहा है ना। तो चलिए इसको भी बना देते, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं बोलो। तो देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23 है ना। ए बी क्या है, स्तंभ है। अब बी सी क्या है, छाया है ना। ए बी क्या है, स्तंभ है। अब बी सी क्या है, छाया है। तो कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई है जो, छाया है जो स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुना है। उल्टा कह रहा बोलो। छाया ऊंचाई, स्तंभ की जो ऊंचाई है छाया के √3 गुना है, छाया के √3 गुना है। तो अगर छाया x मानते हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो वही काम किया, माना स्तंभ की छाया कितना मान लिए x, तो स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगा कितना, √3x हो जाएगा। तो देखिए लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, यानी tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर हो गया कितना, √3x, √3x बटा x कट जाएगा, यानी बच जाएगा कितना, √3। तो tan में आपको बताना √3 किसका मान है, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। यही हम लोग का आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं वो लोग, है ना। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 24 में कहता है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। देखिए फिर वही कह रहा है क्वेश्चन में, छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात। तो छड़ कहने का मतलब हो गया एक, पहले आ रहा है छड़, तो एक हो गया हमारा। देखिए इसको डायरेक्ट बना देते हैं बोलो, है ना। छड़ कह रहा है, छड़ की लंबाई कह रहा है, तो पहले छड़ कह रहा था एक हो गया। छाया हमारा कह रहा था √3 हो गया, है ना। तो ये हो गया छड़ की लंबाई यानी ऊंचाई हो गया, ये हो गया हमारा। और छाया यानी आधार, यानी लंब यही आधार। तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan में। तो यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। तो आप बताइए कि 1/√3 किसके मान के बराबर होता है, तो tan में ही आपको बताना है। तो tan 30 डिग्री के मान, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो बस यही क्वेश्चन है वो लोग, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं वो लोग, है ना। तो tan 30 डिग्री हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 समझिएगा। कहता है एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई है, समझे, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं बोलो, फिर भी देखिए इसको बता देते हैं, समझिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 25 है ना। कहता है कि एगो मीनार है ना। अब मीनार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यही तो क्वेश्चन में है। तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लिए, h मान लिए। आधार अपना दे दिया है, यानी लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, यानी tan थीटा बराबर AB बटा BC। AB हमारा h है और BC हमारा कितना है, 50 मीटर है। तो tan थीटा की जगह कितना है, 7। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h बटा 50 मीटर। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3। tan 60 का मान कितना हो गया, √3। तो √3 बराबर h बटा 50 मीटर। तो यानी h बराबर कर सकते हैं भागा में, तेने गुना में हो जाएगा, यानी 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो गया 50√3 मीटर। तो चलिए मिलाइए, करने दे रहा है आंसर 50√3 मीटर। या देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखें। कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। चलिए इसको भी लिख करके बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है जी। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 है ना। एक मीनार कह रहा है, तो मीनार मान लिए ये भी मीनार हो गया,
छाया कह रहा था, BC हमारा क्या हो गया, छाया हो गया, है ना। तो मीनार के ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा था, मीनार की ऊंचाई रह देते हैं। और छाया हम लोग को कितना दे दिया है, 30 मीटर, है ना। छाया छाया जहाँ पे होता लास्ट होता है वहाँ से क्या होता है कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। कितना, 60 डिग्री का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे बना दिए, कोण जो हमारा बना रहा है कितना बना रहा है, 60 डिग्री। क्लियर। तो ये देखिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। तो मान ले कि माना AB मीनार तथा BC क्या है, छाया है। तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। तो tan थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC, AB बटा BC। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो √3 बराबर AB बटा कितना हो गया, 30 मीटर। ठीक। तब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 30 मीटर भाग में देना गुना में हो जाएगा। यानी AB यानी मीनार की ऊंचाई जो पूछ रहा था, AB बराबर कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर, है ना। यही हम लोग का आंसर हो गया, बोलो, है ना। तो देखिए इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं, कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बोलो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलो। और कमेंट जरूर करिएगा, बोलो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ऐसे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है ना। और अगला हम लोग पढ़ेंगे वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त, है ना, सर्कल। ये चैप्टर नंबर 10 हम लोग का हो जाएगा, बोलो। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 से 6 नंबर का, है ना। देखिए यहीं पे देखिए आपको 25 में इस तरह से पूछ ले कि नहीं। तो आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको वृत्त से भी रहता है, बोलो। बहुत अच्छा चैप्टर है ना, ध्यान से कवर कीजिएगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलो। और फिर क्या बोले, है ना, लास्ट में ही बोलते हैं, जय हिंद।